का स्वागत है दोस्तों। अगर आपका भी एग्ज़ाम कल है साइंस का, तो आप मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपका एग्ज़ाम में बेहतरीन करने में ये आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और आपको जो है साइंस का यानी कि 15 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम आज साइंस का रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टारगेट का मॉडल पेपर है। तो यहाँ पे आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए यहाँ से आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें जो है पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इनमें से इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ये जो आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। एथिलीन से जो है फल पकाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं वह क्या कहलाता है। तो जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो जनन कहते हैं। तो जनन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। यानी कि सामान्य जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 mm। 120 जो है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। अगर पूछेगा रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है यही पूछ लेगा, तो 120/80 होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे दिया गया है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन यानी कि भोजन जो है पादप में वो आपको फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। तो फ्लोएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही जल की बात अगर किया जाए कि जल किसके द्वारा भेजा जाता है, तो जल जो है जाइलम के द्वारा, यानी कि ज से जल होगा, ज से जाइलम हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जल किसके द्वारा भेजा जाता है, तो जाइलम के द्वारा भेजा जाता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि भोज्य पदार्थ किसके द्वारा भेजा जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पौधों का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। उस पौधों का नाम बताना है जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब। देखिए दोस्तों, गुलाब जो है, गुलाब कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे गुलाब का जो होता है पेड़ नहीं रोपा जाता है, उसको जो होता है डालियाँ अगर ले करके रोप दीजिएगा तो कायिक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि फिर वो पौधा बन जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसा जो है धान गेहूं में नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। यानी कि काला जार जो बीमारी होता है किसके द्वारा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेस्मानिया। लेस्मानिया से जो होता है काला जार होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गुलाब जो है, गुलाब द्विलिंगी पुष्प है। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शीघ्राग्राही स्थित होता है। मानव में जो है शीघ्राग्राही कहाँ पे स्थित होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। यानी कि आँख में भी, कान में भी, उसके बाद नाक में, सभी में क्या होता है, शीघ्राग्राही होता है, उपस्थित होता है। तो उसको आपका सभी आंसर हो जाएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हमारे शरीर में स्थित हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब कि जो भी क्रिया होता है किसके द्वारा होता है हमारे शरीर में, तो आपका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के द्वारा ही कोई भी कार्य करने की इच्छा जो होता है वो नियंत्रित होता है, किसके द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किस में। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो किसके द्वारा, तो पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और दोस्तों पता होगा कि ये कल जो है फरवरी ये थी 14 फरवरी का 15 फरवरी का एग्ज़ाम, तो इस ये जो है आपको बहुत ही साथ निभाने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में जो होता है लिंग गुणसूत्र कौन कौन होता है? तो उसमें जो है एक्स एक्स है। अगर पुरुष में पूछा जाए तो एक्स वाई। पुरुष में क्या होता है? एक्स और वाई होता है गुणसूत्र पुरुष में। अगर स्त्री की बात किया जाए तो एक्स एक्स होता है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? जैव निम्नीकरण कचरा कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या है? जैव निम्नीकरणीय कचरा है। टिश्यू पेपर जो होता है उसको पानी में रख दीजिए तो अपने आप क्या हो जाएगा? गल जाएगा। जबकि ऐसा बात ये सब नहीं है, पॉलीथीन प्लास्टिक तो ये सब जो है जैव निम्नीकरणीय कचरा नहीं है। लेकिन जैव निम्नीकरण कचरा की बात किया जाए तो टिश्यू पेपर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज में जो है क्या बनता है निषेचन के बाद? तो निषेचन के बाद जो है भ्रूण बनता है। आप लोग को पता होगा, अगर अच्छे से अगर बायोलॉजी को पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा आपको कि निषेचन क्रिया के पश्चात जो है युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशेषी अंक का उदाहरण है। अवशेषी अंक का उदाहरण कौन है इनमें से? तो अवशेषी अंक का जो आपका उदाहरण है इनमें से सभी, यानी कि पूछ कशेरुका, यानी कि पूछ जो होता है उसका कशेरुका मतलब हड्डी, ये सब। उसके बाद निषेचक पटल, कर्णपल की पेशियाँ, ये सभी क्या है? आपका अवशेषी अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से क्या निर्माण होता है आहार श्रृंखला में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पोषी स्तर जो होता है शाकाहारी में निर्माण होता है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क। वृक्क मतलब कहे तो किडनी। किडनी क्या है? उत्सर्जी अंग है। तो किडनी जो है उत्सर्जी अंग है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, ये जो है उत्सर्जित करता है, जैसे कि यूरिन जो होता है डिस्चार्ज करता है, क्या यूरिन ही करता है इसको। तो छानने का काम कौन करता है? तो किडनी ही करता है। उसका उसको डिस्चार्ज करने का काम कौन करता है? तो किडनी ही करता है। तो उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क यानी कि किडनी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी कि इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आप लोग को पता होगा, इंसुलिन से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। अगर किसी को हो जाता है, तो अगर ज़्यादा मधुमेह का हो जाता है तो उसको इंसुलिन ही लेना पड़ता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो मधुमेह होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोडर्म। एंडोडर्म के द्वारा जो होता है तंत्रिका तंतु की उत्पन्न की प्राथमिकता ऊतक द्वारा होता है। तो एंडोडर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो यहाँ पे मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी कि मनुष्य में वृक्क जो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जैसा कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताए थे कि उत्सर्जी अंग कौन है, तो वृक्क है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ठीक है, वही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया गया है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्न में से निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो दही का जमना जो होता है कौन सी क्रिया होता है, तो किण्वन के द्वारा होता है। आप लोग को पता होगा दूध से जो दही जमता है किसके द्वारा जमता है, तो किण्वन क्रिया के द्वारा जमता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में जो होता है निषेचन किसके द्वारा होता है, तो फैलोपियन नलिका द्वारा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है आप लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही परीक्षा हॉल में जाइएगा, तो आपको निश्चित रूप से ये सहायता करेगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स हो, ऐसे में आप लोग से उम्मीद रखते हैं। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।